जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि यानी कि छठ को हर छठ का त्यौहार मनाया जाता है। इसे हल षष्ठी के या कमर छठ अथवा छठ महारानी का व्रत भी कहा जाता है। हर छठ का व्रत संतान के दीर्घ आयु और उनकी संपन्नता के लिए किया जाता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। इस व्रत को करने से पुत्र पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। पुत्र की रक्षा के लिए हल षष्ठी यानी कि इसे उपछठ भी बोलते हैं, व्रत औरतें करती हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म से पहले शेषनाग ने बलराम के रूप में जन्म लिया था। बलराम जी का शस्त्र हल है, इसलिए इस दिन महिलाओं को हल चले हुए जमीन में चलना और उसमें उत्पन्न सामग्री को उपयोग करना मना रहता है। आइए हम हल छठ, हल षष्ठी, हर छठ व्रत पूजा की विधि जानते हैं। किस विधि से हम ये व्रत करते हैं। हर छठ के दिन स्नान ध्यान करने के बाद विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत वही स्त्रियां करती हैं जिनको पुत्र होता है। जिनको केवल पुत्री होती है वह ये व्रत नहीं करते। इस शुभ दिन वार पर गाय के गोबर से हर छठ का चित्र भी बनाया जाता है। इसमें गणेश, लक्ष्मी, शिव, पार्वती, सूर्य, चंद्रमा, गंगा, जमुना आदि के चित्र बनाए जाते हैं। आजकल बाजार में हर छठ माता का बना बनाया चित्र भी मिलने लग गया है। हर छठ बनाने में झरबेरी, ताश और पलाश की एक एक शाखा का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा में 7 प्रकार के भुने हुए अनाज का भोग लगाया जाता है। पूजा के लिए 7 तरह के अनाज जैसे धान, गेहूँ, चना, मटर, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर चढ़ाए जाते हैं। इस व्रत में महिलाएं प्रत्येक पुत्र के आधार पर 6 छोटे मिट्टी के बर्तनों में 5 या 7 भुने हुए अनाज या सूखे मेवे भरती हैं। अंत में हर छठ की कथा सुने और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। स्त्रियां पूजन के समय कुश के पेड़ में गांठ बांधती है। इसके लिए स्त्रियां कुश लगे हुए स्थान पर जाती हैं अथवा घर में ही किसी स्थान या गमले में कुश लगाकर गांठ बांध देती हैं। पूजा के बाद के महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुआ को पलाश के पत्ते पर खाती हैं। इस दिन महिलाओं के द्वारा इस व्रत में हल से जुते हुए अनाज एवं सब्जियों का सेवन नहीं किया जाता है। इसलिए महिलाएं इस दिन तालाब में उगे पसही, तिन्नी का चावल, पचहर के चावल खाकर व्रत करती हैं। केवल वृक्ष पर लगे खाद्य पदार्थ के ही सेवन की अनुमति होती है। विशेष रूप से महुए के फल का सेवन इस व्रत में किया जाता है। इस व्रत में गाय का दूध व दही इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। इस दिन महिलाएं भैंस का दूध, घी व दही इस्तेमाल करती हैं। इस व्रत को करने से व्रती को
धन, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से पुत्र पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। आइए हम हल षष्ठी व्रत की कथा सुनते हैं। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे, तो आकाशवाणी के वचन सुनकर कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, अपनी बहन बहनोई को कारागार में उन्होंने डाल दिया। वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नज़दीक आया तो देवर्षि नारद जी वासुदेव और देवकी से मिलने पहुँचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हलषष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हलषष्ठी व्रत की महिमा एवं कथा पूछी तो नारद जी ने पुरातन कथा कहना आरंभ किया। चंद्रवर्त नाम का एक राजा हुआ जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल न रहा और सूख जाया करता था। राहगीर उस रास्ते गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा बहुत ही दुखी हुआ करता कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र का बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाया और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होता हुआ राजकुमार तक पहुंचा तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने का तालाब में जाकर बैठ जाता है। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा बहुत ही दुखी होकर वन को चला गया। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिसे देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन सा व्रत और क्यों कर रही हो? पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि बतलाई। उसे सुनकर राजा वापिनगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित ही बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हलषष्ठी माता के जयकार कर और सुखपूर्वक निवास करने लगा। बोलिए हलषष्ठी माता की जय हो।